दोस्त, जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे पास ऐसा एक बटन होता जिसे दबाते ही तुम्हारे दिमाग में से शक और डर नाम की सारी धूल साफ हो जाती और उसकी जगह सिर्फ एक साफ चमकदार सोच बैठ जाती, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी अगले 1 साल में कैसी दिखती? क्या तुम वही काम करते जो आज कर रहे हो, वही छोटी सीमाओं में फंसे रहते, या फिर अपने सपनों को 10 गुना बड़ा सोचकर आगे बढ़ते? यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली जादू, और यही किताब हमें सिखाती है। इस किताब के लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज अमेरिका के एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और प्रोफेसर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल के जवाब में लगा दी। आखिर क्यों कुछ लोग साधारण शुरुआत से उठकर असाधारण बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाओं के बावजूद औसत रह जाते हैं? और उनका जवाब सीधा था, क्योंकि विजेता लोग बड़ा सोचते हैं और हारने वाले छोटा। बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ महंगी कार या बड़ा घर चाहना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ना है और खुद से ये कहना है, मैं बड़ी चीजें हासिल करने के लिए पैदा हुआ हूं। अब सोचो, बड़े सोचने की ताकत इतनी क्यों मायने रखती है? मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग वही देखना शुरू करता है जिस पर हम फोकस करते हैं। अगर तुम छोटे लक्ष्य सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग छोटे मौके ढूंढेगा, लेकिन जैसे ही तुम अपने लक्ष्य का साइज बड़ा कर देते हो, वैसे ही दिमाग का रडार बड़े बड़े मौके पकड़ना शुरू कर देता है। एक साइंस रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को अपने करियर में 10 साल आगे का विजन बनाने को कहा गया, उन्होंने औसतन उन लोगों से 5 गुना ज्यादा कमाई की जो बस महीने दर महीने सोचते थे। यही फर्क है छोटा और बड़ा सोचने में। अब एक कहानी सुनो। टॉम नाम का एक साधारण सेल्समैन था जो महीने के अंत में बस अपनी किस्तें भर पाता था। उसकी आदत थी छोटे छोटे टारगेट सेट करना, बस इतना बेचना कि नौकरी बची रहे। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, टॉम, अगर तुम अपनी सोच का साइज डबल कर दो तो तुम्हारी कमाई भी डबल हो सकती है। टॉम ने पहले हंस दिया, लेकिन फिर उसने महीने का लक्ष्य 2 गुना कर लिया और उसे पाने के लिए हर दिन पहले से 1 घंटा ज्यादा काम किया। नए क्लाइंट से मिला और रिजेक्शन से डरना छोड़ दिया। नतीजा 6 महीने में उसकी सेल्स 3 गुना हो गई। यह है बड़े सोचने का जादू। ये तुम्हारे दिमाग को नए सॉल्यूशंस खोजने पर मजबूर करता है। और सच कहूं तो तुम्हारा दिमाग एक मसल की तरह है, जितना बड़ा सोचोगे उतना मजबूत होगा। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लो, बड़ा सोचना सिर्फ सपना देखना नहीं है, यह है उस सपने को एक्शन प्लान में बदलना। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, धूप में रखता है और वक्त देता है, वैसे ही तुम्हें अपने बड़े आइडिया को रोजाना छोटे छोटे कामों से पोषित करना होगा। और अगर डर आए तो खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? 90% मामलों में जवाब होगा, कुछ खास नहीं, तो क्यों ना डर के बजाय उम्मीद को गले लगाया जाए। इसलिए आज से अपने दिमाग को ट्रेन करो कि जो भी लक्ष्य सोचो उसे तुरंत 3 गुना बड़ा कर दो। अगर सोचा था महीने में 10,000 बचाने का, तो सोचो 30,000 कैसे बचाऊंगा। अगर सोचा था 5 किलो वजन घटाने का, तो सोचो 15 किलो कैसे घटाऊंगा। क्योंकि जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम्हारा एक्शन भी बड़ा होता है। आज का अभ्यास, एक कागज लो और अपने 3 सबसे बड़े सपने लिखो, फिर हर एक का साइज 3 गुना कर दो और हर सपने के लिए अगले 7 दिनों में उठाए जाने वाले 3 ठोस कदम लिखो। याद रखो, छोटा सोचने में कोई जादू नहीं, लेकिन बड़ा सोचने में पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आ जाता है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुमने सच में बड़ा सोचना सीख लिया तो तुम्हारी जिंदगी में वो दरवाजे खुलेंगे जिनका ताला आज तक तुम्हें दिखा ही नहीं था। चैप्टर 2, विश्वास की ताकत। खुद पर भरोसा करना सीखो दोस्त। सोचो जरा, अगर तुम किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही यह मान लो कि मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, तो नतीजा क्या होगा? तुम्हारा दिमाग उसी पल हार मान लेगा और तुम्हारे हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे, जैसे किसी क्रिकेट मैच में बैटिंग करने से पहले ही यह सोच लेना कि मैं आउट हो जाऊंगा। यही वजह है कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख है, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास तुम्हारी जिंदगी का ईंधन है और बिना ईंधन के कोई भी इंजन नहीं चलता। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि टैलेंट ही सब कुछ है। नहीं, असल में विश्वास ही सब कुछ है। विज्ञान भी यही कहता है, जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारा दिमाग उस विश्वास को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। यह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहलाता है, यानी जो मानोगे वही बनोगे। अब एक असली कहानी सुनो। रिचर्ड नाम का एक लड़का था जिसे बचपन में हर कोई कहता था कि तुम गणित में कमजोर हो। उसने भी मान लिया और नतीजा यह हुआ कि हर टेस्ट में औसत से भी कम नंबर आए। लेकिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई जिन्होंने उसे कहा, रिचर्ड, तुम्हें गणित में नहीं, बस अपने दिमाग पर भरोसा करने में कमी है। रिचर्ड ने पहली बार सोचा,
अगर मैं मान लूं कि मैं कर सकता हूं तो शायद मैं सच में कर लूं। उसने धीरे धीरे आसान सवालों से शुरुआत की, रोज प्रैक्टिस की, और अगले साल वह क्लास में टॉप पर था। देखो, बदलाव सिर्फ उसकी सोच में आया था, लेकिन असर पूरे रिजल्ट पर पड़ा। अब यहां मनोविज्ञान की एक और बात आती है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास, ये हमारे दिमाग का वह फिल्टर है जो तय करता है कि हम किस चीज पर ध्यान देंगे। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारा रास ऐसे मौके और संसाधन नोटिस करेगा जो तुम्हें आगे ले जाए, लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम असफल हो, तो वही दिमाग सिर्फ रुकावटें और डर ही देखेगा। इसे ऐसे समझो, तुम्हारा विश्वास एक टॉर्च है और अंधेरे कमरे में तुम वही चीज देख पाओगे जिस पर टॉर्च की रोशनी डालोगे। अब सवाल आता है, खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? पहला, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। इनको बदलकर कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं समय निकाल सकता हूं, मैं शुरुआत कर सकता हूं। दूसरा, छोटी जीतें हासिल करो। बड़ी जीत का भरोसा छोटी जीतों से पैदा होता है। जैसे अगर तुम्हें 10 किलो वजन घटाना है तो पहले 1 किलो घटाओ और उसे सेलिब्रेट करो। तीसरा, अपने आप को सही लोगों से घेरो, क्योंकि आत्मविश्वास संक्रामक होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो तुम्हें लगातार गिराते हैं तो तुम्हारा विश्वास सूख जाएगा, लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो तुम्हें ऊपर खींचते हैं तो तुम्हारा विश्वास फलने फूलने लगेगा। और हाँ, विश्वास सिर्फ बोलने की चीज नहीं, ये तुम्हारे चेहरे, आवाज और बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए। अगर तुम किसी मीटिंग में ऐसे जाते हो जैसे तुम्हें खुद पर शक है, तो सामने वाला भी तुम पर शक करेगा। लेकिन अगर तुम सिर ऊंचा करके साफ आवाज में और आत्मविश्वास से बोलते हो, तो आधी जीत वहीं मिल जाती है। आज का अभ्यास, एक कागज पर अपने बारे में 3 नकारात्मक मान्यताएं लिखो जो तुम्हें लगता है तुम्हें पीछे रोक रही हैं। फिर हर एक के सामने उसका पॉजिटिव वर्जन लिखो। जैसे, मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता को बदलो, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता हूं। फिर अगले 7 दिनों में हर दिन इन पॉजिटिव वाक्यों को जोर से पढ़ो और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ जो इन पर यकीन को मजबूत करे। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी वही बनेगी जिस पर तुम भरोसा करते हो। तो अगर तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और अगला अध्याय तुम्हें सिखाएगा कि कैसे एक्सक्यूजिटिस नाम की बीमारी से बचना है। ये वो बीमारी है जो बड़े सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देती है। चैप्टर 3, बहानेबाजी की बीमारी। एक्सक्यूजिटिस को हमेशा के लिए खत्म करो दोस्त। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, उनके पास एक चीज हमेशा होती है, बहाने। और ये बहाने सुनने में इतने तार्किक लगते हैं कि सुनने वाला भी सिर हिला देता है। हाँ, सही तो है, इसलिए ये नहीं कर पाया। लेकिन असल में यह सिर्फ एक नकाब है जिसके पीछे डर, आलस या आत्मविश्वास की कमी छुपी होती है। डेविड जे श्वार्ट्ज ने इस आदत को नाम दिया एक्सक्यूजिटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। और सच कहूं तो यह बीमारी किसी भी इंसान के सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। देखो, बहाने 4 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला, स्वास्थ्य का बहाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं यह नहीं कर सकता। दूसरा, बुद्धि का बहाना, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास दिमाग कम है। तीसरा, उम्र का बहाना, अब मेरी उम्र निकल गई है या अभी तो मैं छोटा हूं, मेरे पास समय है। चौथा, किस्मत का बहाना, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चारों बहाने सुनने में अलग लगते हैं, लेकिन इनका असर एक जैसा है, ये तुम्हें कोशिश करने से रोक देते हैं। अब एक कहानी सुनो। जेम्स नाम का एक आदमी था जिसे डॉक्टर ने कहा था कि उसकी हार्ट कंडीशन थोड़ी कमजोर है और उसे ध्यान रखना होगा। जेम्स ने इसे बहाना बनाने की बजाय एक चेतावनी माना। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने शरीर का ख्याल रखूंगा, लेकिन यह मुझे मेरे बिजनेस आइडिया पर काम करने से नहीं रोकेगा। और सच में उसने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई, रोजाना हल्की वॉक की और अपने बिजनेस को 5 साल में इतना बढ़ाया कि वह पूरी तरह वित्तीय आजादी पा गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त टॉम, जो पूरी तरह स्वस्थ था, हमेशा कहता रहा, जब तक बॉस प्रमोशन नहीं देगा मैं मेहनत क्यों करूं, और वो वहीं का वहीं रह गया। फर्क सिर्फ सोच और बहाने में था। विज्ञान भी यही कहता है, हमारा दिमाग जितना बहाने सोचने में समय लगाता है उतना ही वह सॉल्यूशन सोचने में भी लगा सकता है, अगर हम चाहें। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी असफलता की वजह बाहरी कारणों को मानते हैं, उनकी प्रगति उन लोगों से 60% धीमी होती है जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। और यह फर्क सिर्फ बहाने बंद करने से आता है। अब सवाल है, इस एक्सक्यूजिटिस से छुटकारा कैसे पाएं? पहला, बहाने पकड़ो। जब भी तुम खुद से या किसी और से कहो मैं नहीं कर सकता क्योंकि, तो रुककर खुद से पूछो, क्या यह सच में वजह है या सिर्फ बहाना? दूसरा, सबूत इकट्ठा करो। अगर तुम कहते हो मेरी उम्र निकल गई है, तो उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिन्होंने 40, 50 या 60 की उम्र में सफलता पाई। जैसे कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 65 साल में की।
तीसरा, स्वास्थ्य बहाने का इलाज। अगर तबीयत ठीक नहीं तो जो काम कर सकते हो उस पर फोकस करो। मानसिक सक्रियता अक्सर शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ा देती है। चौथा, बुद्धि का बहाना छोड़ो। आईक्यू नहीं बल्कि आई विल मायने रखता है। इतिहास गवाह है कि मेहनती और दृढ़ इंसानों ने हमेशा टैलेंटेड लेकिन आलसी लोगों को पीछे छोड़ा है। और सबसे जरूरी, खुद से ये वाक्य रोज कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह दिमाग को बहाने से हटाकर सॉल्यूशन मोड में डाल देता है। आज का अभ्यास, आज के दिन अपने सारे बहाने लिखो, चाहे वो कितने भी छोटे हों। फिर हर बहाने के सामने उसका एक सॉल्यूशन लिखो। जैसे मेरे पास टाइम नहीं है के सामने लिखो, मैं रोज 30 मिनट टीवी की जगह अपने सपने पर लगाऊंगा। एक हफ्ते तक इस लिस्ट को पढ़ो और हर दिन एक बहाना कम करने का काम करो। याद रखो, बहाने से कोई इतिहास नहीं बना, लेकिन बहाना छोड़ने से दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार हुए हैं। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे कैसे बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए अपने दिमाग में सफलता की छवि बनानी है, ताकि हर कदम उसी दिशा में उठे। चैप्टर 4, सफलता की छवि बनाओ। पहले दिमाग में जीतो, फिर असल जिंदगी में दोस्त। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारा दिमाग हर दिन चुपचाप बना रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगे? यह प्रोजेक्ट है तुम्हारी सेल्फ इमेज, यानी अपने बारे में तुम्हारा मानसिक चित्र। और यकीन मानो, यह तस्वीर इतनी ताकतवर होती है कि यह तय करती है तुम क्या हासिल करोगे और कहां रुक जाओगे। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, तुम्हारा प्रदर्शन हमेशा तुम्हारी खुद की छवि के बराबर होगा, न उससे ज्यादा न कम। मतलब, अगर तुम खुद को बस एक औसत इंसान समझते हो तो तुम्हारी कोशिशें, फैसले और रिजल्ट सब औसत होंगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक विजेता की तरह देखते हो तो तुम्हारा हर कदम जीत की तरफ होगा। यह बात सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह न्यूरोसाइंस से साबित है। हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उन चीजों को सच करने की कोशिश करता है जिन्हें हम बार बार सोचते और महसूस करते हैं। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनो। मारिया नाम की एक लड़की थी जो एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी और हमेशा मानती थी कि बड़ी कंपनियों में नौकरी पाना उसके बस की बात नहीं। लेकिन एक दिन उसने एक वर्कशॉप में विजुअलाइजेशन का अभ्यास किया, जिसने उसने खुद को बड़े ऑफिस में काम करते, मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते और कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेते हुए देखा। शुरुआत में यह बस एक खेल जैसा था, लेकिन उसने यह विजुअल रोज करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने कपड़े, बोलने का तरीका और सोचने का अंदाज बदल दिया। 1 साल बाद वह सच में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, उसी रोल में जो उसने अपने दिमाग में देखा था। यह था दिमाग की प्रोग्रामिंग का असर। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग उन चीजों के लिए नए कनेक्शन बनाता है जिन पर हम बार बार फोकस करते हैं। अगर तुम हर दिन अपनी सफलता की छवि देखते हो तो दिमाग उस छवि के अनुसार आदतें, फैसले और मौके ढूंढना शुरू कर देता है। अब सवाल है, ये सफलता की छवि बनाते कैसे हैं? पहला, स्पष्ट तस्वीर बनाओ। जैसे अगर तुम्हारा सपना बिजनेस शुरू करना है तो अपने आप को ऑफिस में क्लाइंट से बात करते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देखो। दूसरा, भावना जोड़ो। सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना जरूरी है। अपने दिमाग में उस सफलता का आनंद, गर्व और उत्साह महसूस करो। तीसरा, दैनिक दोहराओ। इसे हर दिन 5 मिनट करो, सुबह उठते ही और सोने से पहले। चौथा, बाहरी संकेत। अपने विजन से जुड़े फोटो, कोट्स या ऑब्जेक्ट अपने आसपास रखो ताकि तुम्हारा दिमाग बार बार उसी दिशा में सोचता रहे। और हाँ, एक चेतावनी, ये मत सोचो कि सिर्फ सोचने से सब हो जाएगा। विजुअलाइजेशन वह नक्शा है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। फर्क यह है कि यह नक्शा तुम्हें सही दिशा और आत्मविश्वास देगा। आज का अभ्यास, एक शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो और 3 साल बाद की अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी की कल्पना करो। जितना डिटेल में जा सको जाओ। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा दिन कैसे गुजर रहा है। फिर इसे एक पन्ने पर लिखो और रोज पढ़ो। याद रखो, तुम वही बनते हो जिसे तुम अपने दिमाग में सबसे ज्यादा देखते हो, तो क्यों ना वो तस्वीर सबसे शानदार बनाई जाए। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे कैसे बड़े सपनों के साथ साथ बड़े एक्शन लेना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचने वाले और करने वाले के बीच पूरी दुनिया का फर्क है। चैप्टर 5, बड़े सपनों के लिए बड़े एक्शन। सोच से आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ दोस्त। चलो, मान लिया कि अब तुमने बड़ा सोचना सीख लिया है, खुद पर विश्वास करना सीख लिया है, बहानों से दूरी बना ली है और अपने दिमाग में सफलता की एक चमकदार तस्वीर भी बना ली है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, अगर ये सब करने के बाद तुमने बड़े, साहसी और लगातार एक्शन नहीं लिए तो ये सब बस एक खूबसूरत ख्वाब बनकर रह जाएगा। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्शन डर को मार देता है और आलस असफलता को बुला लाता है। और यह सच है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर सोचने में इतना डूब जाता है कि करने का समय ही निकल जाता है।
इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं, यानी इतना सोचो कि कदम ही न उठे। असल दुनिया में बदलाव सिर्फ तब आता है जब तुम अपने विचारों को जमीन पर उतारते हो। एक कहानी सुनो। डेव नाम का एक आदमी था जिसे अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना था। उसने सालों तक रेस्टोरेंट का डिजाइन, मेन्यू और लोगों के बारे में सोचा, लेकिन पहला कदम नहीं उठाया। फिर उसका एक दोस्त माइक, जिसे कुकिंग का कम अनुभव था लेकिन एक जुनून था, उसने बस एक छोटा सा फूड ट्रक शुरू कर दिया। माइक ने गलतियां की, सीखा और धीरे धीरे एक बड़ा रेस्टोरेंट मालिक बन गया। डेव आज भी सोच रहा है। यही फर्क है, करने वाला जीतता है, सोचने वाला इंतजार करता रह जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जैसे ही हम कोई एक्शन लेते हैं, हमारा दिमाग मोमेंटम लूप में आ जाता है। पहला कदम अगला कदम आसान बना देता है, और जितना ज्यादा इंतजार करते हैं उतना डर और शक बढ़ता है। इसलिए बड़े सपनों के लिए जरूरी है कि तुम नाउ एक्शन की आदत डालो, यानी सोचो और तुरंत पहला छोटा कदम उठाओ। बड़ा एक्शन लेने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, स्पीड, मौके का इंतजार मत करो क्योंकि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। दूसरा, कंसिस्टेंसी, एक बड़ा कदम लेकर 6 महीने रुकने से बेहतर है रोज छोटे छोटे कदम लेना। तीसरा, जोखिम उठाने का साहस, क्योंकि बिना जोखिम के कोई बड़ी जीत नहीं मिलती। एक और जरूरी बात, बड़े एक्शन का मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाही से काम करो। इसका मतलब है कि तुम डर और आलस के बावजूद आगे बढ़ो और हर गलती से सीखते रहो। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 से ज्यादा फेल्योर झेले, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही जज्बा बड़े एक्शन में होता है। आज का अभ्यास, आज अपने सबसे बड़े लक्ष्य की लिस्ट बनाओ और उसके सामने 3 छोटे छोटे एक्शन लिखो जो तुम अगले 24 घंटे में कर सकते हो। फिर तुरंत पहला कदम उठाओ, चाहे वह फोन कॉल करना हो, ईमेल भेजना हो या किसी से मिलने का समय तय करना हो। और यह मत सोचो कि कदम छोटा है, क्योंकि बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों का ही नतीजा होता है। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा फर्क सोचने और करने के बीच है। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे कैसे माहौल और लोगों का चुनाव तुम्हारी सफलता को तेज या धीमा कर देता है, और क्यों सही कंपनी तुम्हारे बड़े सपनों का असली ईंधन है। चैप्टर 6, सही माहौल और सही लोग, सफलता का असली ईंधन। दोस्त, मान लो तुम्हारे पास एक शानदार कार है, उसमें ताकतवर इंजन है और तुम्हारे पास साफ नक्शा भी है कि कहां जाना है, लेकिन अगर उसमें गलत ईंधन डाल दोगे तो क्या होगा? कार या तो चलेगी नहीं या बीच रास्ते में रुक जाएगी। यही कहानी हमारी जिंदगी की भी है। हमारा माहौल और हमारे आसपास के लोग ही वो ईंधन हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, तुम्हारी सोच और तुम्हारे नतीजे उन लोगों के औसत जैसे हो जाते हैं जिनके साथ तुम ज्यादा वक्त बिताते हो। इसका मतलब साफ है, अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, डर की बातें करते हैं और तुम्हें बताते हैं कि ये मुश्किल है, मत करो, तो चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो बड़े सपने देखते हैं, जो कहते हैं करके दिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हारे अंदर खुद ब खुद आग जलने लगेगी। विज्ञान भी यही कहता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की सोच, भावनाओं और व्यवहार को कॉपी करने लगते हैं। मतलब अगर तुम्हारे आसपास के लोग प्रेरित, सकारात्मक और एक्शन लेने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा बनने लगता है। एक कहानी सुनो। सारा नाम की एक लड़की थी जो अपने कॉलेज में औसत ग्रेड लाती थी और खुद को बस एक सामान्य स्टूडेंट मानती थी। लेकिन एक बार वह एक ग्रुप में शामिल हुई जहां सारे लोग बिजनेस आइडिया, किताबें और नई स्किल्स सीखने पर बात करते थे। शुरुआत में वह चुपचाप सुनती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने भी किताबें पढ़नी शुरू की, आइडिया शेयर किए और कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ गए। फर्क सिर्फ एक था, उसका माहौल। अब सवाल आता है, सही माहौल कैसे बनाया जाए? पहला, लोगों की ऑडिट करो। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त किन 5 लोगों के साथ बिताते हो, उनके नाम लिखो और सोचो, क्या ये लोग मुझे ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? दूसरा, सकारात्मक और प्रेरित लोगों की खोज करो। यह जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे पुराने दोस्त ही हों, तुम उन्हें ऑनलाइन कम्युनिटी, किताबों, पॉडकास्ट्स और इवेंट्स में भी पा सकते हो। तीसरा, नेगेटिविटी से दूरी बनाओ। यह मत सोचो कि तुम्हें हर रिश्ते को निभाना ही है। अगर कोई लगातार तुम्हारी सोच को जहर की तरह कमजोर कर रहा है तो उस दूरी को जरूरी समझो। चौथा, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। 2-3 ऐसे लोग ढूंढो जो भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो और हर हफ्ते एक बार साथ बैठकर एक दूसरे की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा करो। यह तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। और याद रखो, माहौल सिर्फ लोगों से नहीं, तुम्हारे रोजाना के कंटेंट से भी बनता है। जो तुम सोशल मीडिया पर देखते हो,
जो तुम सुनते और पढ़ते हो वह भी तुम्हारा मानसिक ईंधन है। इसलिए हर दिन अपने दिमाग में वही ईंधन भरो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। आज का अभ्यास, एक लिस्ट बनाओ, ऊपर खींचने वाले लोग और नीचे खींचने वाले लोग और नीचे खींचने वाले लोग। फिर तय करो कि अगले 30 दिनों में ऊपर खींचने वालों के साथ वक्त बढ़ाना है और नीचे खींचने वालों के साथ वक्त कम करना है। याद रखो, सही लोग और सही माहौल तुम्हारे सपनों को तेज रफ्तार देते हैं और गलत लोग तुम्हारे ब्रेक बन जाते हैं। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे कैसे आत्मविश्वास को सिर्फ सोच में नहीं बल्कि हर एक्शन और व्यवहार में उतारा जाए, ताकि लोग तुम्हें देखकर खुद कहें, यही विजेता है। चैप्टर 7, आत्मविश्वास को जीना, हर कदम में जीत की झलक। दोस्त, अब तक हमने बड़ा सोचना सीखा, खुद पर भरोसा करना सीखा, बहानों को खत्म किया, दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाई, बड़े एक्शन लिए और सही लोगों का माहौल चुना। लेकिन अब बारी है उस चीज की जो इन सब को एक साथ जोड़ती है, आत्मविश्वास। और याद रखो, आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, ऐसे बर्ताव करो जैसे असफल होना संभव ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि यह कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखोगे। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा राज यह है कि यह भीतर से बाहर आता है और बाहर से भीतर भी। यानी अगर तुम भीतर से खुद पर विश्वास रखते हो तो यह तुम्हारी चाल, आवाज, नजर और फैसलों में दिखेगा। और अगर तुम बाहर से आत्मविश्वासी हरकतें करते हो, सीधा खड़े रहना, साफ आवाज में बोलना, आंखों में देखकर बात करना, तो यह धीरे धीरे भीतर भी उतर जाएगा। मनोविज्ञान इसे एक्ट एज इफ तकनीक कहता है। ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम पहले से ही वह व्यक्ति हो जो तुम बनना चाहते हो, और तुम्हारा दिमाग उसी के मुताबिक खुद को प्रोग्राम करने लगेगा। एक कहानी सुनो। जॉन नाम का एक युवक था जो हमेशा मीटिंग्स में कोने में बैठता, कम बोलता और प्रमोशन के मौके खो देता था। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, जॉन, अगले हफ्ते से ऐसे बैठो जैसे तुम इस मीटिंग के लीडर हो। जॉन ने सोचा यह अजीब लगेगा, लेकिन उसने कोशिश की। सीधा बैठा, नोट्स बनाए, जरूरी समय पर बोला। कुछ ही महीनों में लोग उसे एक लीडर की तरह देखने लगे और साल भर में वह सच में लीडर बन गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने पहले बर्ताव बदला, फिर नतीजे आए। आत्मविश्वास बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, तैयारी। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन अनजान होना है। जिस काम के लिए तैयार हो उसमें डर आधा हो जाता है। दूसरा, सकारात्मक कल्पना। खुद को उस काम में सफल होते हुए देखो। तीसरा, छोटे छोटे जीत के मौके। रोज कुछ ऐसा करो जिसमें थोड़ी हिम्मत लगे, चाहे वह अजनबी से बात करना हो, पब्लिक में राय रखना हो या नए आइडिया पर काम शुरू करना हो। और हाँ, आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। असली आत्मविश्वासी लोग दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। आज का अभ्यास, अगले 7 दिनों तक हर सुबह आईने में खड़े होकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं और मैं जीतूंगा। फिर दिन में कम से कम एक ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें पहले डर लगता था, और हर बार खुद से पूछो, अगर मैं डर न मानूं तो मैं क्या करूंगा, और फिर वही करो। याद रखो, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, यह रोज जीने से आता है। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे कैसे मुश्किलों और असफलताओं को सीढ़ी बनाकर ऊंचाई तक पहुंचना है, क्योंकि बिना गिरावट के कोई चढ़ाई पूरी नहीं होती। चैप्टर 8, असफलता को सीढ़ी बनाओ, गिरकर उठने की ताकत। दोस्त, एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो रास्ते में गिरना तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गिरने को अंत मान लेते हैं और कुछ लोग गिरने को अगला कदम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, असफलता कोई मौत की सजा नहीं, यह बस एक सबक है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। लेकिन समस्या यह है कि हमने से ज्यादातर लोग असफलता को शर्म और हार के रूप में देखते हैं, जबकि विजेता इसे सीखने और बढ़ने का सबसे बड़ा मौका मानते हैं। विज्ञान भी यही कहता है, हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा सीखता है जब हम गलती करते हैं, क्योंकि उस समय मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनते हैं और हम भविष्य में वही गलती दोहराने से बचते हैं। अब एक कहानी सुनो। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का बादशाह कहा जाता है, अपने स्कूल टीम से रिजेक्ट हो गए थे। उन्होंने खुद कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए, 300 से ज्यादा गेम हारे और 26 बार मुझे गेम जीताने का मौका दिया गया, लेकिन मैं असफल रहा, और यही कारण है कि मैं सफल हूं। देखो, फर्क यह नहीं कि कौन गिरा और कौन नहीं, फर्क यह है कि कौन गिरकर उठा। असफलता से डील करने के लिए 3 कदम जरूरी हैं। पहला, इसे व्यक्तिगत हमला मत समझो। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो, इसका मतलब बस यह है कि यह तरीका काम नहीं किया। दूसरा, सीख निकालो। हर गलती से एक सबक लो और उस सबक को अपनी अगली कोशिश में शामिल करो। तीसरा, तेजी से वापसी करो। जितनी जल्दी तुम गिरने के बाद फिर से शुरू करोगे, उतना डर कम होगा। इसे खेल की तरह लो, गिरो,
उठो, फिर खेल में लौटो। और एक बात, कभी भी असफलता के डर से कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश न करना असफल होने का सबसे पक्का तरीका है। जैसे एक तैराक कभी पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीख सकता, वैसे ही तुम कभी जीत नहीं सकते अगर तुम मैदान में उतरे ही नहीं। आज का अभ्यास, आज एक कागज लो और अपनी 3 सबसे बड़ी असफलताएं लिखो। फिर हर एक के सामने वह सबक लिखो जो उससे मिला। फिर सोचो कि इन सबकों को आज से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखो, हर गिरावट तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, बस शर्त यह है कि तुम उठो। और अगले अध्याय में हम पहुंचेंगे इस सफर के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से में, कैसे बड़े सपनों को जीवन भर बनाए रखना है और अपने आसपास की दुनिया को भी बदलना है। चैप्टर 9, अपने बड़े सपनों को जिंदा रखना, जीवन भर की जीत का मंत्र। दोस्त, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब तक तुमने सीखा कि कैसे बड़ा सोचना है, खुद पर विश्वास करना है, बहाने छोड़ने हैं, दिमाग में जीत की तस्वीर बनानी है, बड़े एक्शन लेने हैं, सही माहौल चुनना है, आत्मविश्वास जीना है और असफलता को सीढ़ी बनाना है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि इन सब को सीखना आसान है, इन्हें कुछ हफ्तों तक करना भी आसान है, लेकिन इन्हें जीवन भर बनाए रखना ही असली परीक्षा है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक आदत है, और आदत वही टिकती है जो तुम्हारे दिल में जगह बना ले। बड़े सपनों को जिंदा रखने का पहला मंत्र है निरंतरता। हर दिन छोटे छोटे कदम, चाहे कितने भी छोटे हों, तुम्हें उस सपने की तरफ बढ़ाते रहेंगे। जैसे नदी का पानी पत्थर को भी काट देता है, क्योंकि वह ताकतवर नहीं बल्कि लगातार बहता है। दूसरा मंत्र है अपने क्यों को याद रखना। तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था? तुम्हारे सपनों के पीछे कौन सी वजह है जो तुम्हें सोने नहीं देती? अगर वह वजह बड़ी और भावनात्मक है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। तीसरा मंत्र है दूसरों को भी साथ लेकर चलना। अपने बड़े सपनों का असर सिर्फ खुद तक मत रखो, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज में भी यह ऊर्जा फैलाओ। जब तुम्हारा विजन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए होता है तो यह और मजबूत हो जाता है। और हाँ, यह मत भूलो कि यह सफर आसान नहीं होगा। बीच में थकान आएगी, लोग हंसेंगे, वक्त तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन उस वक्त तुम्हें अपने आप से कहना है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। एक कहानी सुनो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1 से ज्यादा बार कोशिश की, और जब किसी ने पूछा आपको इतनी बार असफल होकर कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा, मैं 1 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस एक तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही बड़े सपनों का मंत्र, कभी रुकना नहीं। आज का अंतिम अभ्यास, अपने सपने को एक वाक्य में लिखो और उसे ऐसी जगह चिपकाओ जहां वह रोज तुम्हारी आंखों के सामने हो। हर सुबह उसे जोर से पढ़ो और खुद को उस सपने को जीते हुए महसूस करो, और हर हफ्ते कम से कम एक कदम उठाओ जो तुम्हें उस दिशा में आगे ले जाए। याद रखो, यह किताब, यह सफर, यह विचार सब एक ही संदेश देते हैं, बड़ा सोचो, बड़ा विश्वास करो, बड़ा करो। तुम्हारी जिंदगी की कहानी तुम्हारे हाथ में है और तुम ही तय करोगे कि यह कहानी प्रेरणा बनेगी या अफसोस। तो चलो, आज से यह वादा करते हैं, हम अपने सपनों को कभी छोटा नहीं करेंगे, अपने हौसलों को कभी थकने नहीं देंगे, और अपनी जीत को सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दुनिया की जीत बनाएंगे। क्योंकि जब तुम बड़ा सोचते हो तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया बदल देते हो। समापन नैरेशन, बड़ा सोचो, बड़ा जियो। दोस्त, अब जब तुमने यह सफर पूरा कर लिया है तो एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा सोचना सिर्फ विचार नहीं, यह जीवन की आदत है। डेविड जे श्वार्ट्ज ने हमें यह सिखाया कि दुनिया में सफलता का कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ एक तरीका है। बड़े सपने देखो, खुद पर विश्वास रखो, बहानों को छोड़ दो, दिमाग में जीत की तस्वीर बनाओ, बड़े कदम उठाओ, सही लोगों के साथ रहो, आत्मविश्वास से जियो और असफलताओं को सीख मानकर आगे बढ़ते रहो। यह सिर्फ किताब की बातें नहीं, यह जीवन बदलने की रणनीति है। सोचो जरा, अगर तुम हर दिन छोटे कदम उठाने की बजाय बड़े सोचना शुरू कर दोगे, अगर तुम हर गिरावट के बाद उठकर फिर से कोशिश करने लगोगे, अगर तुम अपने सपनों को सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि जीने का तरीका बना दोगे, तो क्या कोई भी ताकत तुम्हें रोक सकती है? इतिहास गवाह है कि बड़े विजेता वही हैं जिन्होंने अपने डर, अपने संदेह और अपने बहानों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। और अब यह समय है तुम्हारा। अपने सपनों को सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज मत बनाओ, आज से उन्हें जीना शुरू करो। हर सुबह उठो, हर पल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, हर चुनौती को अवसर समझो और हर जीत को सेलिब्रेट करो। याद रखो, दुनिया बड़े सोचने वालों की है और अब तुम भी उन लोगों में से हो। इसलिए खुद से कहो, मैं बड़ा सोचता हूं, मैं बड़ा विश्वास रखता हूं, और मैं बड़ा विश्वास रखता हूं, और मैं बड़ा बनकर दिखाऊंगा। यही मंत्र है, यही रास्ता है और यही जादू है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्त, अब यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हर दिन, हर कदम, हर फैसला
इसे याद रखो और इसे जीते रहो, क्योंकि जब तुम बड़ा सोचते हो तो सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास की दुनिया भी रोशन कर देते हो।